जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 241 से आगे साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अहमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख विधि 12 संवत 1965। देवता लोगों, साध अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि न तो मैं किसी का गुरु हूँ, न किसी का चेला हूँ और न किसी को चेला करता हूँ। अनूपदास जी महाराज ने गुरु प्रथा की सेला ही प्रथा समाप्त कर दी है। तो इसके लिए देवता लोगों, अनूपदास जी महाराज के हिसाब से गुरु प्रथा की सेला का कोई वजूद ही नहीं रहता है। सो मैं तो अकेला और संसार बहुत, और मैं शरीर में बहुत कमज़ोर और आँखों में दम आ रहा। सो मैं जादू के जुल्म से दुखी हुआ था। सो जब मुझको गालियाँ देते हुए लोग देखे, जब मुझको मारे और कहे कि ये तो बावला हो गया है, सो जिस गांव में जाऊँ वहाँ यही हालत करे और वहीं मारे और कहे कि आगे बहुत समझदार था और अब किसी ने फिटकार दी है सो बावला हो गया है। सो जिस गांव में जाऊँ वहाँ पर वही हाल मेरा करे, यानी गुजरात और मालवा में और मारवाड़ वगैरह, यानी जिस मुल्क में जाऊँ तो उसी मुल्क में बावला बावला कहे और मारे कि जो मेरा बुरा हाल हो गया है। सो मैं यह विचार करूँ कि कुएं में गिर जाऊँ या फांसी या अमल खा के मर जाऊँ ताकि मेरा दम निकल जावे तो ठीक बात है। ऐसा दुखी हुआ था। सो इस तरह से दुख सहते सहते ही 10-12 बरस गुजर गए। तो यह विचार करूँ कि अब मैं कहाँ जाऊँ, ऐसा दुखी हुआ था। जब इन बनियों ने एक गाय को कच्ची उम्र में जादू से गाँव बालोतरा में मार दी, सो वो रात भर मरी हुई पड़ी रही। सो मैं जहाँ रहता था वहाँ पर भंगी की तरह से रहता था और मजदूरी करके और झाड़ू बुआरा दे के रोटी खाता था। और जब मैं मरी हुई गाय के पास गया तो लोग कहने लगे कि ये बावले गाय के पास मत जा, ये तो मरी हुई है। जब मेरे को जादू से ऐसा सुझाया कि कान हिलाती है, जब मैंने कहा कि बेईमानो, गाय तो जीती है और तुम मरी हुई कहते हो, कुछ मैं बावला थोड़ा ही हूँ, ये तो कान हिलाती है। सो मैंने कान हिलाते देखा। जब मैं जब मैं जाना जब मैंने जाना कि जीती है और थी मरी हुई और मैं जादू के जुल्म से गहला था। सो मेरे को ऐसा सूझा कि कान हिलाती है सो जीती है। जब मैंने गाय के पीठ पर हाथ मारा, जब गाय बैठी हो गई, जब वही लोग कहने लगे कि इस बावले को मत मारना, ये तो सिद्ध हो गया है और मालिक के घर में पहुंच गया है, सो इसको मारना अच्छा नहीं है। ये तो भक्त है, इसे लोगों दिखाऊ बकता है। और मैं जादू में दुखी था और लोगों को जादू से ऐसा सुझावे कि यह भक्त है, सो अपने को बुलाने के वास्ते और संसार के बुलाने को बकता है और संसार को दिखाने के वास्ते सीढ़ी बन गया है। सो संसार के आदमी अपने आप ये कहे कि ये बावला तो नहीं है, ये तो भक्त है, परंतु इस वास्ते बावला बन गया है कि कोई मुझको भक्त नहीं कही और मेरे पीछे संसार के लोग नहीं लगे। इस सबब से सीढ़ी की तरह से भगता है। सो संसार को जादू के जुल्म से ऐसा सुझावे और मैं तो दुखी था और संसार ने आपसे आप बातें चला दी थी। जब ऐसे ऐसे परसे मेरे मेरे हाथ से चलाने शुरू किए। सो बालोतरा में बनियों का सेवक था और बनियों के मंदिरों की पूजा करता था। सो उसको भी जादू से अंधा किया था। सो गाय का परसा देख के सेवक मेरे पाँव में पड़ गया और पाँव को छोड़े नहीं। और मैं जादू के जुल्म से माँ दुखी कि जो आदमी का कपड़ा लग जावे तो वो भी सुहावे नहीं, ऐसा दुखी था। और सेवक मेरे पाँव को छोड़े नहीं। जब मैंने गुस्सा होके कहा कि बेईमान, तुझको नहीं सूझे तो मैं क्या करूं, मेरे नज़दीक अपनी आँख में धूल डाल। सो उसने सुनते ही इस बात की
आंखों में धूल डाल ली, सो उसकी आँख खुल गई। सो मैं कौन सा जानता था कि धूल डालने से आँख खुल जाएगी। मैंने तो गुस्सा होके कहा था जब सेवक ने माना कि इनका वचन धूल डालने का हो गया है। जब उसने धूल आंखों में डाली तो उसकी आँख खुल गई और सूझने लगा और कहने लगा कि जिसको तुम मारते थे और बावला कहते थे उसने तो हमारी आँख खोल दी। सो वो तो हमारा गुरु है। इसी तरह पर एक गांव खेड़ा परगने मालानी में है। सो वहाँ पर समारोह यानी भांबियों का गुरु रहता था। सो उसकी औरत का दूध जादू के जुल्म से सुखा दिया था। सो उसके 4-5 बच्ची बगैर दूध के भूखे रह रह के मर गई। सो मैं अपने फकीरी की हालत में वहाँ पर चला गया तो वो औरत परसों का हाल सुन के मेरे पाँव को पकड़ के माए बैठ गई और कहने लगी कि बाबा जी मेरे 4-5 बच्चे बगैर दूध के मर गए है। सो हाल इस तरह से है कि जो उंगलियों में दूध होवे तो मेरे थनों में दूध होवे। सो वसन को सो मेरे दूध सो मेरे दूध आवी। जब मैंने कहा कि मैं तो संसार का बाल बच्चा हूँ और संसार माता पिता है, सो मैं क्या जानूँ कि दूध आवे या नहीं आवे। सो मैंने उसके धन बच्चों के मुआफिक सूसे। सो दूध दूध आ गया कि जिस तरह से माई बाई की दूध होता है उसी तरह से उसके भी दूध आ गया। तो उसने भी जाना कि ये तो बड़ा वसनशील है और चले परचे और मुझको खबर नहीं। और फिर गांव पादरू इलाके सिवाना में जो है उस जगह जो मैं गया तो क्या देखता हूँ कि मर्द और बाल बच्चे कुएं के हौज में स्नान कर रहे हैं और तेल मैट और साबुन दे रही हैं और गाय भैंस खेली में पानी पीती है। सो मैंने ये काम देख के बाल बच्चों को और मर्दों को स्नान करने से मना कर दिया। सो मेरे कहने से बाल बच्चे और दूसरे आदमी तो हट गए और ठाकुर का आदमी नहीं हटा। जब दूसरे लोग और बाल बच्चे कहने लगे कि यह बाबा तो बड़ा सिद्ध है और बावला सा दिखता है, सो ये मने करता है, सो हम तो नहीं नाते। जब उस ठाकुर के आदमी ने कहा कि ऐसे साधु बावले तो बहुत फिरते हैं, हम तो नहीं ना बहुत फिरते हैं, हम तो नहावेंगे। इस पागल के कहने से हम क्यों रुक जावे। जब मैंने कहा कि तुम मत नहाओ और मैं लड़ने लगा तो ठाकुर का आदमी मुझ पर गुस्सा होकर कहने लगा, जब मैं डरा कि मुझको मारेगा। जब मैंने खेली के सर मारा और खेली से सर फोड़ के दूसरे गांव चला गया और ठाकुर का आदमी स्नान करता रहा। जब वो बाहर निकला तो कोड़ी हो गया और उसको बड़ा रोग हो गया। जब मैंने ठाकुर के आदमी को हौज में नहाने से मना किया कि इसमें मत नहाया करो क्योंकि इसमें गाय वगैरह पानी पीती है, इस वजह से मना किया था। सो ठाकुर तक और रैयत तक कोई उस रोज से हौज के अंदर नहीं नहाते। सो उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके जादू से बनियों ने नहलाया और जादू से बड़ा रोग कर दिया। जब उसने साधन उपदास के नाम की प्रसाद बोली और कहा कि अब मैं कभी भूल के भी इस हौज में स्नान नहीं करूँगा, मेरा ये गुनाह माफ़ करो, तो उसके नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करना छोड़ दिया। तो वो अच्छा हो गया और मेरे को खबर नहीं और मेरे नाम का दुनिया में परसा सुझावी और मेरे नाम का पाप दिन दिन ज़्यादा करा के बावला कर दिया कि जो मैं दिन दिन बावला होता जाऊँ, कि जो दिन दिन लकड़ी के मुताबिक सूख गया, कि जो मेरा जीव अंदर से बहुत दुखी। और फिर वहाँ से भागा भागा सिवाना के इलाके में गांव बिजलिया के भाकर में गया और वहाँ जाकर बैठा और वहाँ दुखी और ये कहूँ कि मेरा दम निकल जावे तो बहुत अच्छी बात है। इस दुख में बैठा बैठा सोच विचार करता था कि वही भाकर में जहाँ बैठा था वो जादू से बनियों ने फाड़ा। सो मैं डाकोर जी के रास्ते में लाल गुआड़ी की हद में पहुंचकर कि जहाँ पर 9-10 कोस के उजाड़ में झाड़ी पड़ती है, वहाँ पर जमीन ही जमीन में जाकर बाहर निकाला। सो जिस तरह से कि जादू से देवताओं की पुतलियों को जमीन फाड़ के निकालते हैं, उसी तरह से इन बनियों ने जमीन माता को रोक करके और जमीन को फाड़ की मुझ गरीब साधु को निकाला। तो मैं हवा और गरज के जोर से बेहोश हो गया। सो खबर नहीं 10 या 12 रोज पड़ा रहा
या कम ज़्यादा उसकी तो मुझको खबर नहीं। और जब कि मैं होश में आया तो मैंने बहुत सोच किया कि मैं किस मुल्क में आ गया। ये क्या जुल्म हुआ कि जो आवाज़ आदमियों की सुनूं तो दूसरे मुल्क की, और मुल्क देखूं तो दूसरा। जब मैंने दिल में सोचा कि मैं आदमियों से ये कहूँ कि मैं ज़मीन के अंदर से निकला हूँ तो मानेंगे नहीं। इससे मैंने उन आदमियों से ये कहा कि मारवाड़ यहाँ से कितनी दूर है और किधर है। जब उन्होंने मुझको बड़े बड़े शहर बताए कि जो जोधपुर के राज के रास्ते में आते थे। जब मैं दरियापत करते करते मारवाड़ में वापस आया सो मुझको जादू के जुल्म से दूसरे मुल्कों में निकाला। और लोगों को जादू के जुल्म से क्या सुझावे कि बाबा ने समाधि ली थी, सो कहाँ जाके निकला सो तो बाबा की बाबा जाने। और मैं तो जादू के जुल्म से माँ दुखी, और ऐसा चाहूँ कि जीव निकल जावे तो अच्छा हो। और दुनिया को जादू के जुल्म से ऐसा सुझावे कि सिद्ध हो गया है। परंतु मैं लाल गुआड़ी की तरफ से वापस आते वक्त गांव सोटीला इलाके पाली में आया और वहाँ पर बैठा। और मेरे नाम के पर्चे तो पहले से पुकारते थे कि ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया। और उसने और उसकी औरत ने मेरे पाँव पकड़ लिए। और उस आदमी के और उस औरत के कोई बाल बच्चा जादू के जुल्म से नहीं हुआ था, और शादी किए हुए को भी 20 या 30 बरस हो गई थी। सो माई बाई के पेट में रोक कर देते हैं जिससे बे औलाद रह जाते हैं। सो जब उस आदमी को और उसकी औरत को मेरे आने की खबर सोटीला में हुई तो ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और मेरे पाँव पकड़े और छोड़े नहीं। जब मैंने गुस्सा होकर उन दोनों से कहा कि हम तुमको क्या दें, हमारे पास बेटा कहाँ से आया जो देवी, तुम चले जाओ। सो वो नहीं गई और पाँव पकड़े हुए बैठे रही। जब मुझको बहुत गुस्सा आया और कहा कि क्या तुमको गु यानी सरकीन देवे। सो मैंने गुस्सा होकर उनको गू का कहा। और मुझको ये खबर नहीं थी कि इसके बच्चा होगा, सो गो ही गो हो जाएगा। सो नौवे महीने में बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि मैंने जब गू का कहा तो दोनों औरत मर्द ये सोचे कि महाराज का वचन हो गया, सो घर में बेटा बेटी होंगे, सो गो ही गो हो जाएगा, महाराज के पाँव छोड़ दो। सो ये ख्याल करके पाँव छोड़ दिए। सो फिर तो उसके दिल में सिद्धाई जम गई। सो वो भी ये कहने लगा कि बाबा वसन सीध है, क्योंकि हमारे को गू का नाम लिया था सो हमारे बेटा हो गया। सो इन बनियों ने माई बाई के नाम का पाप छोड़ दिया। सो उसके पेट में जो रोग थे वो मिट गई। सो उसके बेटा हो गया और फिर बच्चे होने लगे। सो आप लोगों को और सब लोगों को इस बात की खबर देता हूँ कि ईश्वर ने किसी को भी सतयुग में बे औलाद नहीं रखा है, क्योंकि सतयुग में सबके ही औलाद होती थी। क्योंकि परमेश्वर ने आदमी के हाथ ये बातें नहीं रखी है बेटा बेटी वगैरह देने की। ये तो जिस दिन से राक्षसी पाप चला है उस दिन से बे औलाद किसी किसी को रख देते हैं। और जिस किसी को कि बे औलाद रखा हो और उसके नाम का पाप छोड़ देवे तो उसके औलाद हो जावे। तो फिर संसार ये कहने लगे कि देवताओं ने दिया है या फकीरों ने दिया है। सो दुनिया को भुलाने के लिए राक्षसी पाप की सिद्धाई चलाई है। सो ये सिद्धाई परमेश्वर के बुलाने के वास्ते संसार में बनियों ने जादू के जुल्म चलाए हैं। सो संसार के लोग सिद्धाई के भरोसे परमेश्वर को भूले हुए हैं और बनियों के राक्षसी पाप को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं। ये पर्चा बनियों ने इस बात से चलाई है कि दुनिया बरसों के प्रताप से भूली हुई रहेगी तो हमारे राक्षसी पाप की पहचान किसी को भी नहीं होगी। तो हमारे राक्षसी पाप की शोभा संसार में बनी रहेगी। सो दुनिया को तो खबर नहीं कि राक्षसी पाप में बाबा का भ्रम कैद है, इससे बाबा दुखी है। सो दुनिया की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी है, जिसे दुनिया को ऐसा ही सुझा दे कि बाबा जान के घैला बन गया है। और जब तक मैंने बनियों के जाल का हाल किताब में नहीं लिखवाया था
जब तक तो मेरे ऐसे ऐसे पर से लोगों को बुलाने के वास्ते सुझाए थे, और जब से मैंने इनके जाल को संसार में जाहिर करना शुरू किया है और किताब में लिखवाया है, जब से मेरे कहने से किसी का भी भला बुरा नहीं होता है। सो मैं तो पहले भी किसी के भलाई की और बुराई के वास्ते नहीं कहता था, और अब भी किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, परंतु ये महाजन खुद ही अपने राक्षसी पाप से जो चाहते थे वो करते थे, और जो चाहते हैं वो अब करते हैं। परंतु पेशतर लोगों की नज़रों में मुझको वसनसिद्ध सुझा देते थे, और संसार के लोग मुझको कहते थे कि बाबा गहला बावला बना फिरता है और वसनसिद्ध है। सो मैं तो ब्रह्म जाल में दुखी। सो मैं दुनिया से कहूँ कि जैसे रावण के पाप में शनिश्चर कैद था, उसी तरह से बनियों ने भी ब्रह्म जाल में मुझको कैद किया है, जिससे मैं दुखी हूँ। सो संसार की बुद्धि जादू के जुल्म से कैद की हुई है, सो उनको क्या सुझावे कि सिद्ध हो गया है, इससे गहला होके बकता है। और मैं समझाऊँ कि जैसा रावण का जाल था, उसी तरह से इन बनियों का जाल फैल रहा है। सो इस जाल को भी रावण की तरह से छोड़ाओ, तो सब उभरो, क्योंकि तुम सिद्धाई के भरोसे भूले हो। सो मैंने इंद्रजाल की सिद्धाई बहुत देखी है, और उसी जाल में कैद हूँ और दुखी हूँ। और जो कि मैंने नामदेव जी सिपा का हाल ऊपर लिखा है कि नामदेव जी को द्वारका नाथ जी ने मंदार को फेर के दर्शन दिए थे। सो मंदिर तो जादू के जुल्म से फिरता है, और ये कहते हैं कि सवाईगीर बाबा ने घोड़ा चोर मस्जिद दौड़ाई, सो उन्होंने नहीं भी दौड़ाई होगी तो भी ये पहले से ही संसार में किस्सा चला दिए है। सो यह अक्ल की है कि जब हम कभी जादू से मस्जिद और मंदिर वगैरह फेरेंगे कि अगले करामती दे, वैसे ही अब है। सो इस तरह से हमारे राक्षसी पाप की खबर किसी को भी नहीं पड़ेगी। सो ये बातें जो लिखी गई है जादू की है, क्योंकि संसार में कहते हैं कि कृष्ण जी महाराज ने अपना शरीर बढ़ा के कुल पृथ्वी के 2 कदम जमीन की। सो कृष्ण जी भी अपने मुताबिक आदमी थे। सो इतना लंबा शरीर किससे हो सकता है कि जो आसमान से सर लगे, क्योंकि नारायण ने जिस कदर आदमी की देह बनाई है उतनी ही रहती है, और आसमान से सर लगे इतनी लंबी देह किसी से भी नहीं होता है। होता तो जादू से है। सो ये भी राक्षसी विद्या की शोभा है। और कृष्ण जी कोई जल थोड़ा ही थे। सो 4 महीना संसार में बरसते हैं। सो दुनिया कृष्ण जी महाराज का और बल राजा का किस्सा कहते हैं कि कृष्ण जी 8 महीना तो बल राजा के घर पर रहते हैं, और 4 महीना राधिका जी के घर घर रहते हैं। सो जब कि राधिका जी के घर रहते हैं, जब 4 महीना में बरसता है, सो कृष्ण जी थोड़ा ही बरसते हैं। ये तो सब राक्षसी विद्या की शोभा है, क्योंकि जब जल बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, क्योंकि पहले 12 मास पानी बरसता था, जब जमीन माता महीने की महीने पानी पीती थी, जिससे जमीन माता का शरीर महीने तक तर रहता था। और जबकि जमीन माता का आहार गल जाता है और पेशाब के रास्ते और पाय खाने के रास्ते होके निकल जाता था, तो जमीन माता को फिर भूख लगती थी, तो महीने के बाद फिर जमीन माता पानी पीती थी। सो जिस तरह से कि आदमी वगैरह को प्यास लगती है और वो खाना दाना खाता है और पानी वगैरह पीता है, और खाना वगैरह हजम होके पाय खाने की और पेशाब के रास्ते से निकल जाता है, और फिर भूख लगती है जब फिर खाना वगैरह खाता है, जिससे शरीर को दुख वगैरह नहीं पहुंचता है। तो उसी तरह से जमीन माता भी पानी पी के आहार करती है, क्योंकि अपने मुताबिक जमीन माता का भी शरीर है। सो जब इसका आहार गलता है, जब पेशाब और पाय खाने के ही रास्ते निकलता है, जब रत्नागर रत्नागर सागर नीचे को उतरता है। सो रत्नागर सागर जमीन माता की ओजड़ी है, और जो कि 7 शायर कहते हैं वो जमीन माता के शरीर में ओजड़ी के मिसाल सतपुड़ा है।
सो यह सतबुड़ा ओजड़ी के माफिक है, और जमीन माता तो सदा जल का ही यार करती है। और जिस तरह से कि आदमियों और चौपायों और पंखिरुओं के पेट में ओजड़ी के पास सतपुड़ा की ओजड़ी होती है, उसी तरह से जमीन माता की ओजड़ी के पास सतपुड़ा ओजड़ी होती है। और ये बनिए बेईमान जादू के जुल्म से जमीन माता को 8 महीना रोक रखते हैं। सो गर्मी के महीने में तो 4 महीना गर्मी का रोग रखते हैं कि जो लूहे वगैरह ज़्यादा चलती है। ये ज़मीन को गर्म दाव का रोग है। जब आदमियों को और चौपाइन और पंखिरुओं को गर्म दाव की वजह से बीमारियां होती है, और सर्दी के महीने में 4 महीना सर्दी का रोग रखते हैं कि जो सर्दी की वजह से जानवरों वगैरह को और आदमियों वगैरह को ठंडा दाव वगैरह चढ़ता है। सो जबकि ज़मीन माता को ठंडा दाव चढ़ता है और जादू से ठंडे दाव का रोग करते हैं जब जब अनाज और वनस्पति वगैरह सर्दी के रोग की वजह से जल जाती है। जैसा कि आदमियों को ठंडा दाव चढ़ता है और कलेजे में से भी और पेट में से भी ठंड उठती है, उसी तरह से ज़मीन को भी सर्दी की मौसम में ठंडे दाव का रोग जादू से किया है। और जो गर्मी के दिन आते हैं और लूहे वगैरह ज़्यादा चलती है, तो जादू से ज़मीन माता को गर्म ताव का रोग किया है। और जो आदमी को ये सर्दी और गर्मी के रोग नहीं हो तो हमेशा तंदुरुस्ती से शरीर रहता है और तबीयत खुश रहती है। तो सज्जग में ज़मीन माता को कोई तरह का रोग नहीं था जब सबको हवा सुहाती थी और ज़मीन माता का जीव खुश रहता था। और आदमियों को और जानवरों और आदमियों को और अनबोलों को और चौपायों व पंखेरु वगैरह को भी जब सर्दी का रोग हो जाता है और फैल जाता है, सो राक्षसी पाप के जुल्म से शरद गर्म के रोग करके ज़मीन माता को दुबली कर दिए। इससे ज़मीन माता की चर्बी गल गई है, जिसको संसार में सोने रुपए की खाने कहते हैं, वो बीमारी के सबब से गल गई है। और बनियों ने संसार में किस्सा चलाकर यह प्रकट कर रखा है कि सर्दी गर्मी की रुत है। और ये बनिए बेईमान अपने कुल में सब जानते हैं कि शरद गर्म का रोग है, और हमने जादू से रोग जमीन को किया है। और संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप से ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो मैं जमीन के शरीर की पहचान ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि जो जमीन के शरीर की पहचान भुला दी है, कि जो बेगिनती जमीन को शरद गर्म करके रोग करे तो उसको पहचाने भी नहीं, और शरद गर्म के रोग को भी रोत रोत कहते हैं। सो जिस तरह से कि अपना शरीर है और वो 12 मास अच्छा रहता है और कोई रोग नहीं होता है, तो कैसी अच्छी तबीयत रहती है। और जो शरद गर्म का बुखार आदमी को चढ़ जावे तो कैसी तबीयत बिगड़ कर खराब हो जाती है और शरीर भी दुबला हो जाता है। फिर इसी तरह से ज़मीन माता भी जीवता जीव है, सो ज़मीन माता को भी शरद गर्म के रोग जादू से किए हैं। इससे ज़मीन माता भी रोग के सबब से दुबली हो गई है। परंतु इन बनियों ने संसार के भुलाने के लिए लाखों तरह के किस्से चला दिए हैं। सो मैं ऊपर अनेक तरह के भक्तों का हाल लिख चुका हूँ कि जिन्हों के नाम के किस्से चला दिए हैं, उससे कुल हाल बनियों के राक्षसी जाल का मालूम होता है कि जो संसार में राक्षसी पाप के किस्सा बनियों ने चला दिए हैं कि जिससे संसार के लोग करामतों को समझकर भूले हैं। और है बनियों का जाल, सो राक्षसी पाप के जुल्म से काल वगैरह डालते हैं और जाल से ही कच्ची उम्र में मारते हैं। सो जाल तो सामने ही दिखता है। सो ये शंकराचार्य जी तो आदमी थे, सो उन्होंने तो भक्ति की थी, इससे उन्होंने नाम अमर है कि फलाने ने भक्ति की। और यह बेईमान जागते सुपने करके जादू के जुल्म से देवताओं वगैरह को सुझा देते हैं कि जिससे सुपने की भी बातें करते हैं, उसी तरह से जागता सुपना करे जब वो बातें करने को लग जावे। सो जब जिस देवता का सुपना करे तो कहते हैं कि अब के बरस में काल पड़ेगा या दुनिया में
रोग होने का सपना करे, और जहाँ मरी पड़ने का सुझावे, और जहाँ ये सुझावे कि अब के बरस में तलवार चलेगी या किसी का राज डूबेगा, सो जिसका बनियों को राज डुबोना होवे या किसी का बुरा करना होवे, सो ये बनिए मरे हुओं के जंजाल करके कई राज डबो देते हैं, और तमाम जान को भूल ही भूल पड़ा कि डबोएंगे। और जो कि संसार में ये कहते हैं कि शंकराचार्य जी भौरा बना था, सो आदमी से किस तरह से भौरा बन गया होगा, और किस तरह से भौरा बन के बल राजा की झाड़ी की टूटी में घुसकर बैठ गया होगा। परंतु संसार की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी है, इससे जानते हैं कि सच भौरा ही हुआ होगा। और ये कहते हैं कि अजयपाल जोगी अब तक जिंदा है और किसी किसी को दर्शन देता है। सो जब किसी किसी को अजयपाल जोगी के नाम का पाप कराते हैं, जब बनियों के घर का राक्षसी पाप कि जिसको सुपना किया होवे उसको अजयपाल का चेहरा होकर सूझता है, सो वो जागता सुपना है। सो जब किसी को जागता सुपना करके सुझा देवी, जब वो दुनिया में बातें करता है कि हमको अजयपाल जोगी मिला, सो न तो उसको खबर कि जिसने अजयपाल जोगी को जागते सपने में देखा, सो उनको ये भी खबर नहीं कि ये जागता सपना है, और न दुनिया में बात के सुनने वालों को ये खबर कि यह जागता सपना है, बल्कि वो जागते सपने को करामत करामत करते हैं। और अनेक भक्त हुए हैं जिनका भी चेहरा राक्षसी पाप के जुल्म से सुझा देवे। जब दुनिया कहती है कि देवी देवता चेतन है और पर्चा वाले हैं, जब दुनिया को दर्शन देते हैं और दुनिया में ये नहीं समझते हैं कि जैसे नींद में सुपना राक्षसी पाप की जुल्म से कराते हैं, वैसा ये जागता सुपना है। सो ये सब इंद्रजाल है, और ये जाल बनियों ने चलाया है, और इंद्रजाल का जो गुण है वो सब बुराई है। सो गुप्ती पाप से तो हमेशा ही बुरा होता है, और राजा बादशाह और शोर संडाल और साधु संत पंडित फकीर और गरीब गुरबा होवे तो वो भी ये काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पापों से तो बुरा होता है। और खेती बाड़ी का पाप और राजा बादशाहों के पाप से और शोर संडाल के पाप से इंद्रजाल का पाप ज़्यादा है। और इंद्रजाल में तो लाखों आदमी गुप्ती पाप करते हैं, सो वो तो संसार में आलोप है, और जो कि 84 लाख कुंडिया है। और संसार में सुरग नरक कहते हैं, वो रावण की तरह से बनियों ने गुप्ती पाप का सुरग नरक किया है, वो प्रगट नहीं है। सो खेती पाती के काम का भी पाप जब से चला है, जब से बनिए काल बढ़ाने लगे हैं, और शोर संडाल भी जब से हुए हैं कि जब से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, और जब से ही बनियों ने धन को काबू में कर लिया है, जब से भूखे मरते हैं इसे शोर चंडाल चोरी करते हैं। और आगे काल वगैरह नहीं पड़ता था, जब धान व- धान धान वगैरह बगैर बोए हुए के भी बहुत होता था, और धन भी हरेक के घर में बहुत था। जब चोर चंडालपना बिल्कुल नहीं करते थे और परमेश्वर के ध्यान में रहते थे। परंतु दुनिया देव कला के भरोसे भूली हुई है कि जैसे रावण ने भुलाई थी, परंतु इन बनियों ने तो ज़्यादा भुलाया है। सो यह सब जादूखोरों का प्रताप है, और गुप्ती पाप से सपने होते हैं और मरी पड़ती है और दुखी भी करते हैं। लेकिन यह खबर नहीं है कि एक एक के नाम से बुरी तरह से जीवड़े मारते हैं, जिसका कुछ अंदाज नहीं। और दुनिया में ये जो कहते हैं कि मालिक नारगी में डालता है, सो जिसको कि 84 लाख कुंडिया कहते हैं, और ये कहते हैं कि किलो की मार देते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि गुर्जों की मार देते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि चमड़ों की मार देते हैं और चमड़ों को उतारते हैं, और ये कहते हैं कि गर्म थंबों से बांध कर मारते हैं, और बहुत से ये कहते हैं कि सुरग नरक में अर्क निकालते हैं और खून उतार देते हैं। और बहुत से ये कहते हैं कि कुंडियों के नीचे जाते हैं जब तो कीड़े खाते हैं, और जब की बाहर आवे जब कागले और सीले चौसे मारती है। और बहुत से ये कहते हैं
कि वहाँ पर लहू की कुंडिया है और रात की कुंडिया है, सो उन कुंडियों पर ऐसा पाप होता है कि पहले तो जीवड़ों की रस्तरों से सोड़ देते हैं, जब उन रस्तरों की ज़रब से खून निकलता है और जख्म होते हैं, और फिर उन जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं। जब वो कीड़े उन जीवड़ों को खाते हैं तो फिर उनको दर्द बहुत होता है। जब वो जीवड़े उस तकलीफ से कुंडियों में ऊंचे नीचे तड़पते हैं। सो ये बेईमान ऐसा तो रावण के मुआबिक संसार के नाम का पाप कराते हैं और शोभा चला दी कि स्वर्ग नरक में कुंडिया नार की डालने की है। सो तो सारी दुनिया भी शोभा कर रही है। सो इन सजाओं का कुछ पार नहीं है। और जिसको कि तुम हिंदू मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हो, वो बनियों के घर का रावण के मुआबिक आलोक पाप है। और स्वर्ग नरक तो ये जमीन माता ही है और गुप्ती पाप से अनबोले जानवरों को मारते हैं। सो तुम हिंदू मुसलमान खुले दिल से बिखान ही कर रहे हो। और गुप्ती पाप में तो अनबोले जानवर काम आते हैं और चौपाई और पंखेरु और जल के रहने वाले जानवरों की कुड़ों को दुख दुख करके और कल्पा की संसार के नाम से मारते हैं। सो उस श्लोक को तो तुम सारे संसार के लोग बिखानते हो और सुनते हो। सो वो तो बात सानी नहीं। सो तुम सभी लोग कहते हो कि वहाँ मालिक की दरगाह है। सो जहाँ की मालिक की दरगाह में सुरग नरक की कुंडिया है, सो मालिक नार की डाल के सजा देता है। सो मालिक ने तो तुम हम और जीवा जून और जमीन आसमान की इस तरह से रचना बनाई है कि मालिक कहीं एक जगह थोड़ा ही बैठा है, वो तो सब में व्यापक है। मालिक की रचना तो यूँ है, सो तुम हम सभी देखते हैं। सो अब तुम लोग इस बात को गौर करके देखो और सोचना चाहिए कि जहाँ रात लहू की कुंडिया है, सो वही तो जीवड़ों को मारते हैं जब रात खून होता है। सो इतनी बात तो आप सब संसार के लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि रावण ने राक्षसी पाप का स्वरूप बना के मालिक की दरगाह सुझाया था और सब संसार में राक्षसी पाप के स्वरूप का बिखान चलाया था। सो रावण दुनिया से ऐसा थोड़ा ही कहता था कि मैंने राक्षसी पाप का स्वरूप बनाया है। वो तो जादू से बुद्धि फेर कर ऐसा सुझाता था कि मालिक की दरगाह है और मालिक की दरगाह के किस्सा गुप्ती पाप की चला दिए थे। सो ये बात सारे संसार में प्रकट है। सो संसार के लोगों ने राक्षसी पाप का स्वरूप तुड़वाया। सो रावण को रावण की मई औलाद की दुख देकर तुड़वाया जब संसार बचा है। और जैसा कि रावण के पाप का विखान संसार के लोग पहले ही कर रहे थे, उसी तरह से अब इन बनियों के राक्षसी पाप का विखान और शोभा संसार के लोग कर रही है। सो बनिए कब कहेंगे कि हमने रावण के मुताबिक राक्षसी पाप का स्वरूप बनाया है। सो बनियों ने रावण की तरह से बुद्धि फेर के ऐसा सुझाया है। जय परमेश्वर देवता लोगों। कल से चालू होगा पेज नंबर 251। जय परमेश्वर।